नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पीडब्ल्यूडी पर मेहरबान सरकार। पीडब्ल्यूडी जिसे अक्सर लोग कहते हैं पैसे वाला डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहा है और अक्सर एक चीज़ देखी गई है कि जो विभाग मुख्यमंत्री के पास रहता है उसे अधिकारी चलाते हैं, लेकिन इस विभाग पर हमेशा सरकार मेहरबान रही है और यही मेहरबानी कल देखने को मिली जब बीआरओ से गौरीकुंड रुद्रप्रयाग वाली सड़क का काम का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। बीआरओ से लेकर देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री और ऑस्कर फर्नांडिस की बैठक के अंदर। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की जिद पर भले ही केंद्र ने कुछ सड़कों के निर्माण का काम बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया हो, लेकिन ये फैसला कहीं न कहीं अब पीडब्ल्यूडी पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी पहले से ही सड़कों के काम को समय पर पूरा न करने को लेकर विवादों में रहता है। ऐसे में अब सरकार सीमा सड़क संगठन का चुनौतीपूर्ण काम भी पीडब्ल्यूडी को सौंपने जा रहा है, जिसे सरकार के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। बीते रोज दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस की अध्यक्षता में हुई बैठक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बैठक में सीमा सड़क संगठन के सुस्त रफ्तार से काम करने की शिकायत केंद्रीय मंत्री से की और बीआरओ का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपने के लिए केंद्रीय मंत्री से बात की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए दोनों संगठनों को मिलजुल कर काम करने की नसीहत भी दी। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी पहले से ही सड़क के समय पर न बना सकने के लिए विवादों में रहा है, लेकिन अब बीआरओ का काम भी पीडब्ल्यूडी को मिलने जा रहा है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार ने बीआरओ की काम करने की रफ्तार पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीआरओ अब तक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी सड़कों का निर्माण करने में सबसे ज्यादा सफल रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा से ही संसाधनों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कमी से जूझता रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीडब्ल्यूडी इस नई चुनौती से कैसे निपटेगा, जबकि उसके खुद के काम तो पहले से ही अधूरे पड़े हैं। राज्य सरकार में सड़कों की खराब हालत को न सुधार पाने के लिए बीआरओ को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बीआरओ को कुछ महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत का काम सौंपा गया था, जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है, जिसमें से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग की हालत बेहद खराब है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसलिए पीडब्ल्यूडी ने इस मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से सलाह मशवरा कर 46 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री से बातचीत करके इस काम को पीडब्ल्यूडी को देने पर सहमति बन गई है। सरकार का मानना है कि बीआरओ बहुत ही धीमी गति से काम कर रही है, जबकि बीआरओ दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण की माहिर मानी जाती है। इस फैसले के बाद सरकार के काम करने के तरीके पर भी सवाली निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने बीआरओ को सड़क निर्माण के लिए अभी तक जरूरी रोड़ी पत्थर उठाने तक की अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं, स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए बीआरओ का प्रस्ताव भी आश्वासन से आगे नहीं बढ़ पाया है। 16-17 जून की आपदा से पूरी तरह तबाह हो चुकी सड़कों के निर्माण के लिए बीआरओ को केवल 45 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन अब जब आपदा पुनर्निर्माण पैकेज में पास हुए बजट का 30% हिस्सा सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है, तब एन मौके पर संसाधनों का टोटा झेल रहे लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण का काम सौंपे जाने से सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एमसी बदानी ने प्रदेश सरकार को सड़क पुनर्निर्माण में बीआरओ की हिस्सेदारी की रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बीआरओ सड़क निर्माण के कार्य को कई दशकों से कर रहा है और उसके पास इसके लिए पूरे संसाधन है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी जब तक साधन संपन्न नहीं होता तब तक प्रमुख सड़कों का कार्य बीआरओ के अधीन ही रहना चाहिए। राज्य में सड़क की कुल लंबाई 30,000 किलोमीटर की है, जिनमें से केवल 5% सड़कों का काम बीआरओ को सौंपा गया है। सरकार के इस नए फैसले के बाद अब बीआरओ से कई दुर्गम सड़कों का काम भी छीन लिया जाएगा, जिसके बाद इन सड़कों के निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी करेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार का ये फैसला कितना सही साबित होता है, जबकि पीडब्ल्यूडी के पहले से ही अपने काम सही वक्त पर पूरा न कर सकने के लिए बदनाम रही है। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, रीना पवार की ये रिपोर्ट, जिसके अंदर साफ दिखाया गया कि कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री राकेश शर्मा अपर सचिव और एसएस संधू प्रमुख सचिव बैठक में शामिल रहे। ऑस्कर फर्नांडिस के साथ ये बैठक थी। अधिकारी जो कि केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी थे, उनके साथ जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बैठक की, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से जो मौजूद रहे, उसमें 46 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना है कि 46 करोड़ रुपए में जो काम का जिम्मा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंपा जा रहा है, उसमें 46 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव सामने आया है। लेकिन इस बैठक के बाद जब जो बयान रहा मुख्यमंत्री का, क्या बयान रहा, हरक सिंह रावत का
क्या बयान रहा, वो रिपोर्ट भी देखते हैं। अजीत काम्बोज की इस रिपोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलता है, पेश है ये रिपोर्ट। राज्य सरकार कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसके काम पर सवाल खड़े होते ही रहते हैं और एक बार फिर से राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदेश को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ ही प्रदेश के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। मामला था आपदा के बाद चल रहे सड़कों की मरम्मत का, जिसमें सीमा सड़क संगठन की लापरवाही सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बात कर सूबे की कई सड़कों को लोक निर्माण विभाग को सौंपने की वकालत की है, जिसमें तर्क दिया गया है बीआरओ के काम में ढिलाई का। सड़कें जो बॉर्डर रोड की हैं उनकी बहुत बुरी हालत है और बॉर्डर रोड के पास संसाधन की कमी है, मैन पावर की कमी है। मीटिंग हुई थी बॉर्डर रोड के साथ और नेशनल हाईवेज जितने हमारे उनके साथ, उनके सारे अधिकारी थे, मंत्री जी थे। ये तय हुआ है कि जो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की सड़क है वो हम बनाएंगे, क्योंकि हमारी सारी केदारनाथ की यात्रा उस पर डिपेंड करती है। बाकी शेष सड़कें जो है वो बॉर्डर रोड के पास यथावत रहेंगी। कुछ जगह जो है वो राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। दो विदेशी सीमाओं से लगे उत्तराखंड राज्य में सीमा सड़क संगठन लंबे समय से सड़कों के रखरखाव का जिम्मा संभाल रहा है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बीआरओ से काम छीनकर पीडब्ल्यूडी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि बीआरओ ने सूबे में आई जल प्रलय के बाद से काम में तेजी नहीं दिखाई और 6 माह होते होते भी आधे से ज्यादा सड़कें खस्ता हाल ही हैं। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का भी कहना है कि काम को जिस तेजी से होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हुआ है, जिसके बाद अब सरकार रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के काम को बीआरओ से हटाकर लोक निर्माण विभाग को देने की तैयारी कर रही है। हालांकि वो काफ़ी सड़कें बीआरओ स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहते थे, लेकिन हमने भी ये तर्क दिया माननीय मुख्यमंत्री और मैंने कि हमारे स्टेट पीडब्ल्यूडी की क्षमता भी इस समय इतनी नहीं है, क्योंकि हम जो अपने डिजास्टर के काम हैं, अपनी सड़कें हैं, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट के रास्ते हमारे, उनको संभालने का अभी हमारे पास मैन पावर नहीं है, इसलिए हमने अन्य सड़कें लेने से इनकार कर दिया। लेकिन एक सड़क, क्योंकि इस सड़क को हमको तुरंत खुलना है, इस पर तुरंत काम करना है, जो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक, इसलिए इस सड़क को हमने इनसे कहा है कि उनको हमको पैसा दे दीजिएगा, हम इस सड़क को स्टेट गवर्नमेंट युद्ध स्तर पर इस सड़क को खोलने के काम करेगी। और इसलिए हमने यात्रा को ध्यान में रखते हुए कि अगली यात्रा अप्रैल मई से जो यात्रा शुरू होगी उसको ध्यान में रखते हुए सड़क को लिया है कि जिससे युद्ध स्तर पर हम इस सड़क को तब तक इस पर काम पूरा कर लेंगे। देश प्रदेश के बीच झूल रही आपदाग्रस्त उत्तराखंड राज्य की सड़कें, मुखिया ने केंद्रीय मंत्री से बात कर जिम्मेदारी बदलने की मांग की है, जिसमें तर्क दिया गया है काम में लापरवाही का। भले ही राज्य सरकार की मांग जायज हो, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कई सवाल भी निकलकर सामने आते हैं कि आखिर अभी क्यों बीआरओ अपने काम को लगातार अंजाम देता आ रहा है, जिसकी गवाही है कई सड़कें जो आज चलने लायक हो चुकी हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग के अधीन बन रही कई सड़कें आज भी कागजों में ही हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार की कोशिश का कितना फायदा आम जनता को मिलता है या फिर फायदा होता है कुछ खास लोगों का। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून, नेटवर्क 10। तो रिपोर्ट में आपने देखा सरकार का क्या कहना है, क्या कहना था हरक सिंह रावत का, क्या कहना था सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा का। सरकार का मानना है कि काम जिस गति से बीआरओ कर रहा था वो कार्य नाकाफी था, जो स्पीड थी बीआरओ की वो काफी नहीं थी, इसलिए ये जिम्मा पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी अपना कई विवादों में रहा है, पीडब्ल्यूडी को जो जिम्मा सौंपा जाता है वो काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में बीआरओ से काम लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंपना वो जरूर एक सवाल है, लेकिन और क्या कुछ कहना था सरकार के नुमाइंदों का, क्या कहना था यशपाल आर्य का, क्या कहना था प्रीतम सिंह का, और क्या बोल रहे थे कांग्रेस के विधायक, सब देखते हैं इस रिपोर्ट में आपके सामने। 11 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस से मुलाकात कर प्रदेश के विकास की बात की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जो बीआरओ के अधीन हैं, उनकी मरम्मत का काम शुरू न करने की बात कही, जिसमें केदार घाटी के रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग NH 109 की हालत बेहद ही खराब होने की बात भी कही गई, जहां बीआरओ अभी तक कार्य भी शुरू नहीं कर पाया है। वहीं मुख्यमंत्री के बयानों का समर्थन कई स्थानीय विधायकों ने भी किया है। सहमत असहमत वाली बात नहीं है, जैसी आपदा आई हुई है उस द्रुत गति से काम होना चाहिए, तो बीआरओ को थोड़ा जो है एक्टिवनेस दिखानी चाहिए और
हमारे तो चारों धामों की रोड बंद हो रखी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी आज जो रोड बनी हुई है बहुत काम बाकी है, क्योंकि सिंगल गाड़ियां भी नहीं जा पा रही वहाँ। और जो अगली बार हमारा जब यात्रा शुरू होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर यात्री पहुँच पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत है। तो बीआरओ को काम करना चाहिए, तेज गति से काम करना चाहिए और गुणात्मक आधार पर काम करना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि अभी पिछले 2-4 वर्षों से जो कार्य देखा गया बीआरओ की कार्य प्रणाली संभवतः अच्छी नहीं थी, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा था। और निश्चित तौर पर इसीलिए जो निर्णय सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसको हटवाकर पीडब्ल्यूडी के एनएस को दे दिया जाए। और मैं समझता हूँ उनको आने से एक तो जो है बीआरओ के पास सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कतें आ रही थी कि 2 मिनिस्ट्रियों के बीच, सरफेस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच बीआरओ काम कर रहा था। कभी सरफेस मिनिस्ट्री से पैसा नहीं मिलता था तो कभी डिफेंस मिनिस्ट्री से उनको दिक्कत आती थी। अब एक एजेंसी रहेगी तो निश्चित तौर पर वो उस एजेंसी का जो निर्माण, जो पीडब्ल्यूडी एक एजेंसी होगी, निश्चित तौर पर अगर उसको एक एजेंसी रहेगी तो उस पर काम बढ़िया होंगे। लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से सलाह मशवरा कर 46 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है, जिसके बाद बैठक में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने पर सहमति बन गई है। दूसरी तरफ सूबे के कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस बात को सही ठहराया है। उनका भी कहना है कि बीआरओ का काम पीडब्ल्यूडी को देने से जनता को राहत मिलेगी। बीआरओ अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पा रहा, जिसके बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। देखिए, उसके कारण है, क्योंकि जब देवी आपदा इस प्रदेश के अंदर आई, मुझे भी उत्तरकाशी में जो है प्रभारी मंत्री के रूप में, या जब मैं वहाँ पर गया तो उसको देखने का मौका मिला। बीआरओ को जिस गति से काम करना चाहिए था उस गति से बीआरओ द्वारा काम नहीं किया गया। और जब जो मुख्य मार्ग हैं जो बीआरओ के पास हैं, अगर वो मार्ग नहीं खुलेंगे तो उससे लगी हुई जो अन्य जो सड़कें हैं उसको किस तरीके से हम खोल पाते। तो ये तो तय बात है, ये तो सही बात है कि बीआरओ को जिस गति से देवी आपदा के समय में कार्य करना चाहते हैं उस गति से काम नहीं किया गया। जो सड़कें जितनी जल्दी खुलनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं खुल पाई, और उसी का ही परिणाम है कि आज जो है पीडब्ल्यू को हस्तांतरित करने की बात हो रही है। और मेरा मानना है कि जो भी निर्णय होगा राज्य हित में होगा। और इस संदर्भ में अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री राकेश शर्मा जी, उनसे भी विचार हुआ है। और मेरा मानना है कि जल्दी ही इस मामले में निर्णय होगा और सुझाव मैंने दिए। सरकार की हाँ में हाँ मिलाना नेताओं मंत्रियों का काम है, लेकिन वहीं जनता को राहत पहुंचाना भी इन्हीं नेताओं मंत्रियों का ही काम है। भले ही सरकार ने पहल करते हुए आपदाग्रस्त एक सड़क के पुनर्निर्माण का जिम्मा अपने अंतर्गत आने वाले विभाग को दिलाने में कामयाबी हासिल की हो, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार के काम पर राजनीति का रंग तो नहीं चढ़ा हुआ है। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून, नेटवर्क 10। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार का समर्थन किया, नेताओं ने बीआरओ के काम पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये सवाल हमें हजम नहीं हो रहा है। ये सवाल किसी को हजम नहीं होंगे कि पीडब्ल्यूडी को काम सौंपा जाता है, उस पीडब्ल्यूडी को जो अपने काम पहले से ही पूरे नहीं कर पाया है। विपक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ब्रेक के साथ साथ हम आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट और मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल सरकार के इस फैसले के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। लोक निर्माण विभाग अपने कार्यों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि लोक निर्माण विभाग इतना अच्छा काम कर रहा है, बल्कि हम तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि समय से सड़कों का काम पूरा ना करने के लिए यह विभाग हमेशा ही बदनाम रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री का बीआरओ से कार्य छीनकर पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाना, यह कुछ हजम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बीआरओ का काम लोक निर्माण विभाग को देने के मसले पर केंद्र पर दबाव बनाने में कामयाब हो ही गए हैं। केंद्र ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पीडब्ल्यूडी को सौंपने पर सहमति दे दी है और वजह थी उत्तराखंड के मंत्री द्वारा बीआरओ के सुस्त रफ्तार की शिकायत। तभी इस मामले में फैसला लेते हुए रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग का कार्य बीआरओ से छीनकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है।
जबकि यह तय किया गया था कि अन्य सड़कों पर 1 सप्ताह के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। केंद्र के इस फैसले के बाद इस पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब पीडब्ल्यूडी अपना ही कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहा तो इसे कैसे करेगा। नहीं, क्यों सरकार ऐसा कर रही मेरे समझ में नहीं आता है। बीआरओ केंद्रीय एजेंसी है, अगर उसमें कोई कमी है तो केंद्रीय मंत्री जो जिनके अंतर्गत बीआरओ आता है उससे कहा जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के पास तो हमारा अपना स्टाफ और हम अपनी छोटी छोटी सड़कें ही नहीं खोल पा रहे हैं। स्टाफ नहीं है, जई नहीं है, एई नहीं है, मशीनें वैसी नहीं हैं। बीआरओ तब भी उससे बेटर है। हालांकि बीआरओ की भी गति बड़ी कछुआ गति रही है, पीडब्ल्यूडी तो उससे भी और गई गुजरी है हमारे यहाँ, तो उसको भी चुस्त दुरुस्त बनाया जाना चाहिए। अगर इतने संसाधन पीडब्ल्यूडी के पास भविष्य में हो जाएंगे उस समय हम ले लें, लेकिन बीआरओ से एकदम से जो लेना है मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि लोगों को शंका है कि बीआरओ जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं है और पीडब्ल्यूडी सीधे सरकार के नियंत्रण में है। प्रदेश में जहां तहां सड़कें खुदी पड़ी हैं और कहीं सड़कों का हाल इतना खस्ता है जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इन सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है, लेकिन इसे इस विभाग की नाकामी ही कहा जाएगा कि यह आज तक अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यों को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। ऐसे में सरकार की पीडब्ल्यूडी पर मेहरबानी पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों जो अपने ही काम में फेल है उसे और कार्य देने में सरकार इतनी मेहरबान क्यों। इस संबंध में भाजपा मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल का कहना है कि बीआरओ को सरकार बजट तो दे नहीं रही और उनका कार्य भी दूसरों को सौंप रही है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। बीआरओ एक स्थापित संगठन है और उसको ना तो पुराना पैसा रिलीज किया गया, ना आगे के लिए कोई पैसा दिया गया और लगातार एक डिमोरलाइजिंग एटीट्यूड सरकार का रहा है बीआरओ के प्रति। और जिस तरीके से आज पीडब्ल्यूडी को काम उन्होंने बीआरओ से लेके दिया है, पीडब्ल्यूडी के पास ना स्टाफ है ना सिस्टम है, और जो और पूरे प्रदेश की सड़कें हैं उन्हीं को पीडब्ल्यूडी ठीक से नहीं कर पा रही है। तो बॉर्डर रोड्स जो हैं वो बीआरओ पुराना उन्हें अनुभव है, पुराना उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुराना उनके पास सिस्टम है, और पीडब्ल्यूडी जिसके पास स्टाफ ना इंजीनियर्स है ना सिस्टम है, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इन सड़कों के मामले में, और इसको एक तरीके से गलत दिशा सरकार दे रही है, ये हमारा मानना है। बेशक सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर भरोसा जताते हुए उनके कंधों पर और कार्य सौंप दिया हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब वो अपने ही कार्यों में फेल हुई है और अभी तक अपने कार्यों को ही पूरा नहीं कर पाई है, तो आखिर उन पर इस कदर मेहरबानी की वजह क्या है। पीडब्ल्यूडी में काफी समय से कई पद रिक्त हैं और कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्य समय से खत्म नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठाना तो लाजमी ही है कि आखिर ऐसा क्या दिखा सरकार को पीडब्ल्यूडी में जो बीआरओ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार की यह कोशिश कितनी रंग लाती है और अपने घर में फेल पीडब्ल्यूडी विभाग बीआरओ का काम किस कदर निभाती है। नेटवर्क 10 के लिए हर्ष उनियाल के साथ मोहिता कोठियाल की रिपोर्ट।